हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ वेक्टर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिवर प्रॉब्लम। और ये हम लोग डे डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जिन्होंने भी नदी या फिर तालाब में जो नहाए होंगे उन्हें पता चल जाएगा, और उन्हें वो महसूस किए होंगे इस चीज़ को। या फिर स्विमिंग पूल में भी जो नहाते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत महसूस होगा, हालांकि स्विमिंग पूल फ्लो नहीं करता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो अंदाजा मुझे लगता है कि लग जाएगा, उन्हें लगा, मतलब महसूस कर रहे होंगे और उस चीज को ज्यादा फील कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा रिवर प्रॉब्लम। सॉरी। रिवर प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे पहले, और फिर समझेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। सपोज this is a river. Its flowing direction is in this way, और मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ कर लिया। ये x है, ये y है। तो और मैं मान ले रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज vr इन दिस डायरेक्शन। सो और यहाँ पे स्विमर है, यहां से स्विमर जो है छलांग लगा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। और ये वेलोसिटी जो है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है वी एस आर। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वी एस आर जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, माफ करिएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वी एस आर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो होता है वी एस आर, यही होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग समझ लेंगे वहां से कि हम क्वेश्चन में वी एस आर के बारे में बात हो रहा है। तो आइए इसको लिखने के बाद हम लोग इसको मिटाएंगे और फिर समझेंगे आगे का क्या सीन है, और आगे कैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक आदमी यहां पे खड़ा है, तो इसको जब ये स्विमर को देखेगा तो उसका वेलोसिटी किस तरह से वो देखेगा और कैसा नजर आएगा उसको, उसके बारे में जानेंगे। ये ग्राउंड पे है और ये रेस्ट पे है। इट डज नॉट हैव एनी मोशन, इट इज एट रेस्ट। तो हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये वी एस आर है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका एक कंपोनेंट आता है वी एस आर कॉस थीटा, और वेलोसिटी का ऑलरेडी, सॉरी, रिवर का वेलोसिटी ऑलरेडी है इधर। तो अगर मैं कहूं कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे ये आदमी है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या दिखेगा, वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन, तो सिंपली हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा प्लस वी आर।
और वहीं मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी वी एस आर का वर्टिकल में कंपोनेंट, वो हो जाता है वी एस आर साइन थीटा। बस सिंपल सा कंपोनेंट लेना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ये जो वेलोसिटी है, ये आदमी ऑब्जर्व करेगा स्विमर का वेलोसिटी, जब ये यहाँ से देखेगा, ये ग्राउंड से देखेगा, रेस्ट से हो करके देखेगा, तो ये आएगा एक्स में, और वाई में कुछ इसको इस तरह का दिखेगा। तो कुछ टर्म्स हैं लाइक टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट, उसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है। इसको हम अभी इरेज करेंगे, आप लोग म्यूट सॉरी पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज आता है टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर मतलब कितने समय में ये आदमी जो है, ये स्विमर जो है, वो इस नदी को पार कर जाएगा। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए कि नदी का विड्थ है W, ये जो है नदी का विड्थ है, इतना इसका चौड़ाई है, और वर्टिकल में वेलोसिटी वी एस आर साइन थीटा है, इस डायरेक्शन में वी एस आर साइन थीटा। तो यहां से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि टाइम टू क्रॉस द रिवर वो हो जाएगा विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वी एस आर साइन थीटा। दिस इज क्वाइट सिंपल आई अज्यूम। और इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा चीज आता है ड्रिफ्ट। तो आइए समझते हैं ड्रिफ्ट होता क्या है। बिफोर प्रोसीडिंग राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट और एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट, हम लोग समझेंगे कि ड्रिफ्ट होता क्या है। ड्रिफ्ट ये है कि मान लीजिए अगर थीटा एंगल से ये स्विमर जंप कर रहा है नदी में, तो ये वर्टिकल जो पॉइंट है यहां से कुछ ड्रिफ्ट करेगा इधर, कहीं यहाँ पे जाके दूसरे बैंक पे जा पाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वी आर प्लस वी एस आर कॉस थीटा इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसको स्मॉल टी बोल देंगे और यहाँ पे भी स्मॉल टी लिख देंगे। तो ये हो गया तो आपका ड्रिफ्ट और टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये दो चीज हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान में रखेंगे। और एक टर्म आता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो समझेंगे ये चीज। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो स्विमर है उसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अलोंग होगा, मतलब यही डायरेक्शन वो फॉलो कर रहा है दूसरे बैंक पे जाने के लिए। तो मैक्स नेट डिस्प्लेसमेंट एसी होता है। ध्यान से देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है लिखने का। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वही होगा। हम लोग देखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, फिर फाइनल पॉइंट देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, है ना, और वहां से जो डिस्टेंस आएगा, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो ए और सी को मिलाएंगे तो ए सी वही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ए सी हमारा ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो एरो नहीं दे, सिर्फ ए सी लिख दे तो अच्छा दिखता है। तो ए सी निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ट्रायंगल ए बी और सी में देखेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर, यही होता है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे सारे थ्योरीज को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो क्वेश्चन है कि एक नदी है, इसका विड्थ है 48 मीटर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा बना लेंगे समझने के लिए, ये y है ये x है, ताकि हमको पता चले कि वर्टिकल से या फिर हॉरिजॉन्टल से स्विमर जो है किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे जंप कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल से जो स्विमर है वी एस आर का डायरेक्शन 37 डिग्री है। कहने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे वो जंप कर रहा है। और आपको दिया हुआ है कि वी एस आर 10 मीटर पर सेकेंड है, विड्थ 48 मीटर है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाटा आपका दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर ये दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। Then we have to calculate time, we have to calculate time to cross the river, ये तो पहला है। और दूसरा है ड्रिफ्ट। कि ड्रिफ्ट क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसका थ्योरी पहले ही डिस्कस किया 5 मिनट पहले। तो थोड़ा सा पहले जाके हम लोग अपने नोट्स में देखेंगे कि क्या थियरी लगा है इसमें, इसके पीछे क्या थियरी लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, और इसको बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे समझते हैं। देखो फॉर्मूला का मुझे नहीं लगता है कि याद करने का कोई ज़रूरत है, हम लोग सिंपली थियरी से भी जाएंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, इट्स क्वाइट इजी। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है टाइम टू क्रॉस द रिवर टी। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, विड्थ, और नीचे में रहता है वी एस आर साइन थीटा। थीटा इज 37 डिग्री, विड्थ है 48 मीटर, और वी एस आर दिया हुआ है 10 मीटर साइन 37। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 48 10 3/5।
6. So t is equal to 6 second. This is our final answer. So this is our final answer of first part. We had to calculate time to cross the river, and the second part is we had to calculate the drift. Like कहीं यहाँ पे जाके ये मिलेगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये ड्रिफ्ट हमको निकालना है। तो इसके लिए भी सिंपल जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला बताया था, वी आर प्लस वी आर कॉस थीटा, सॉरी इट्स नॉट वी आर, वी एस आर कॉस थीटा इंटू टी। वी आर हमें पता है, वी आर 5 मीटर पर सेकेंड है, प्लस वी एस आर भी पता है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, और t हम लोगों ने पहले निकाला वो आया था 8 सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे हम लोग। 5 + 10 4/5 into 8, थर्टीन into 8, वैल्यू आ जाएगा, है ना, दिस विल बी 104 मीटर। तो ड्रिफ्ट हमें पता चल गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, सॉल्व हो गया हमारा। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है समझने में। आगे का हम लोग टॉपिक जो है आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ेगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का जो भी थियरी है वो समझेंगे। अगला टॉपिक है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या चाहिए कि जो वर्टिकल में वेलोसिटी होगा, वर्टिकल में जो स्पीड होगा स्विमर का, वो उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, कहने का मतलब है कि ये x है, ये y है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो मिनिमम टाइम में अगर स्विमर को क्रॉस करना है रिवर, तो इस डायरेक्शन में कूदना पड़ेगा, सीधा वर्टिकल। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको इसी डायरेक्शन में जंप करना पड़ेगा, सीधा 90 डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे कूदना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि
to cross the river in minimum time swimmer needs maximum speed in vertical direction or y डायरेक्शन। इसीलिए स्विमर का सारा वेलोसिटी अगर इधर आ जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, तो ये मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि ये जो हो जाएगा VSR, ये इधर होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम टाइम तो मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाय VSR, है कि नहीं? ये डिपेंड कर रहा है कि हम लोग स्विमर को किस डायरेक्शन में जंप करवा रहे हैं। मिनिमम टाइम के लिए हमको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो रिवर का फ्लो है उससे 90 डिग्री डायरेक्शन में, टू द अपोजिट, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट बैंक, उधर हम लोगों को स्विमर को जंप करवाना पड़ेगा मिनिमम टाइम के लिए। तो ये याद रखेंगे हम लोग और इतना उतारेंगे पे अपने कॉपी पे। और इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि ड्रिफ्ट क्या होगा, और मिनिमम टाइम हम लोगों ने निकाल ही लिया, तो ड्रिफ्ट देखेंगे कि ड्रिफ्ट होगा क्या। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ये ड्रिफ्ट के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हैज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज y एक्सिस के अलोंग है, अलोंग y एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे अलोंग y एक्सिस। और VSR इन x डायरेक्शन क्या है? 0 है। तो ड्रिफ्ट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो ड्रिफ्ट में सिर्फ क्या आएगा? VR into T, time to cross the river. T is what? T is time to cross the river. तो इसको हम लोग उतारेंगे अभी, और इसके बाद का जो टॉपिक है उसको समझेंगे बढ़िया से कि किस डायरेक्शन में हम लोग जंप करवाएं स्विमर को, ताकि ये मिनिमम पाथ फॉलो करे, मिनिमम पाथ में, मिनिमम डिस्टेंस में ये नदी को क्रॉस कर जाए। तो आइए समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिनिमम पाथ फॉलोड। मिनिमम पाथ फॉलोड, पहले तो नदी ड्रॉ करेंगे। ये नदी है हमारा,
और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ड्रॉ कर लेंगे, इजी होता है विजुअलाइज करने में। हम लोगों को क्या चाहिए कि मिनिमम पाथ फॉलो करें, तो मिनिमम पाथ हमेशा ये होगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर यहाँ से जंप कर रहा है स्विमर, तो ये जो बी होगा, ए बी पथ जो फॉलो करेगा स्विमर, वही मिनिमम पथ होगा। ये आप अगर थोड़ा सा भी मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है, तो ये ए सी जो होगा ए बी से बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं रहेगा। हाँ, तो मिनिमम पथ हमेशा ए बी रहेगा, और हमको ये पथ फॉलो करवाना है इससे, ए बी पथ। तो उसके लिए मान लेते हैं रिवर का डायरेक्शन तो इधर है ही वी आर, और ये पथ फॉलो करवाने के लिए जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्विमर को कुछ इस तरह से जंप करना पड़ेगा, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा विथ एक्स एक्सिस, वी एस आर कहीं ऐसा होगा। और इसमें दो केस हम लोग बनाएंगे, कंडीशन कंडीशन दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए ये पथ फॉलो करने के लिए। पहला चीज क्या हो जाएगा कि वी एस आर कॉस थीटा, जो वी एस आर का जो ये एक्स कंपोनेंट होगा वी एस आर कॉस थीटा, इसको हम बराबर करवा देंगे वी आर की, ताकि हमको फाइनल रिजल्टेंट मिल जाए वाई में, वही चाहिए हमको। मतलब ये आदमी सीधा ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ये स्विमर, ये हम लोग देखेंगे। पहला कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन पहला ही है। कंडी ये दूसरा जो है, दूसरा चीज हम लोग लिख लेंगे कि वी एस आर साइन थीटा, ये जो होता है ये क्रॉसिंग वेलोसिटी, इस तरह से क्रॉसिंग वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये इसी वेलोसिटी से इसको क्रॉस कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड टाइम टाइम टू क्रॉस रिवर, फाइंड टू क्रॉस फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर, वो हो जाता है वेलोसिटी, क्रॉसिंग वेलोसिटी विड्थ डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्रॉसिंग वेलोसिटी यहाँ पे लिख देंगे, क्रॉसिंग वेलोसिटी, और ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है विड्थ डिवाइडेड बाय वी एस आर साइन थीटा। तो टाइम टू क्रॉस तो निकल गया यहाँ से। अब मैं बोलूं आप लोगों से कि इस केस में ड्रिफ्ट बताइए। इस केस में अब मैं इसको थोड़ा इरेज करने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि फाइंड ड्रिफ्ट, फाइंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा? तो ड्रिफ्ट देखेंगे कि ये बी से कितना इधर जा रहा है, वही होता है ड्रिफ्ट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी पे ही जाके वो मिल रहा है, वो स्विमर जो है डायरेक्ट बी पे जा रहा है, तो इस केस में ड्रिफ्ट हो जाएगा 0। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये काफी इजी है, और एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इस पे ताकि हमें याद रहे। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है
क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है कि मैं पहले लिख ही देता हूँ। And velocity of river flow is 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट पहला चीज डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग। पहला चीज तो डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग क्या होगा फॉर मिनिमम path followed, for minimum path followed, and also find time to cross the river. Also find find time to cross the river. तो ये पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, और अगर आ जाए तो अच्छा है, और नहीं आए तो हम करेंगे इस चीज को। तो ठीक है, कुछ डेटा है जो हम लोग मैं लिखना चाहूंगा। हम लोगों को दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है VSR 10 मीटर पर सेकेंड, and VR is given, velocity of river is given 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग फॉर मिनिमम पाथ फॉलोड। तो आइए समझते हैं इस चीज को। अगले क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि पहले PPT बनाऊं और उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ाई जाए ताकि बेहतर समझ में आए, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमारे पास हम PPT बना के हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना उसी तरीके से किया जाए ताकि आप सबको बेहतर समझ में आए। तो आज तो थोड़ा हड़बड़ी में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। सो अगले क्लास में हम लोग इसको बेहतर करने का ट्राई करेंगे। तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। पहले तो ये बना लेंगे हम लोग नदी। हर क्वेश्चन में ये बनाना है आपको। ये y है, ये x है। मिनिमम पथ फॉलो करवाना है, तो इसी डायरेक्शन में स्विमर को जंप करना पड़ेगा एट एन एंगल 30 डिग्री। और थीटा ही पूछ रहा है, कहने का मतलब कि अगर डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे तो थीटा आप बोल दोगे कि थीटा एंगल फ्रॉम x एक्सिस, थीटा एंगल फ्रॉम
निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स डायरेक्शन, तो उससे इतना जंप कर रहा है। वी आर दिया हुआ है आपका 6 मीटर पर सेकेंड, वी एस आर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आइए समझते हैं, कंडीशन क्या था पहला, वी एस आर कॉस थीटा, ये बराबर करना है आपको 6 के, वी आर के बराबर करना है आपको, वी आर के बराबर करना है, तो वी एस आर कॉस थीटा 10 cos theta is equal to 6, cos theta equals to 3/5, तो थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे cos इनवर्स 3/5, this is the angle, and if we find the angle then we ultimately are finding direction as well। तो दूसरा क्वेश्चन जो था, टाइम टू क्रॉस द रिवर, दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, थोड़ा इसको इरेज करेंगे, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, वो मैंने लिखवाया था विड्थ डिवाइडेड बाई वी एस आर साइन थीटा। तो कॉस थीटा हमको पहले दिया हुआ था 3/5, साइन थीटा हमको निकालना है, सीधा हम कर सकते हैं क्या इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 माइनस 9/25 का अंडर रूट, ये आ जाता है 16/25, सिंपली 4/5। ये कैलकुलेशन के लिए मैंने लिखा, अभी मैं इसको इरेज करूंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। या सो विड्थ जो है, विड्थ दिया हुआ है जो मैंने नहीं लिखवाया है, माफ करेंगे, विड्थ इज 48 मीटर, 48 डिवाइडेड बाई वी एस आर 10 साइन थीटा, जिसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 4/5, अभी कैलकुलेट किया था 4/5, सो टी कम्स 6 सेकेंड। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इस पे हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे इसको बढ़िया से, और इस पे थियरी भी थोड़ा बहुत अगर हम लोग और कर सके और जान सके तो मैं ट्राई करूंगा पीपीटी में बना के लाने का, और तब तक के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और इसको आप लोग बढ़िया से एचसी वर्मा करें या फिर जेई नीट का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप लोग निकाल के कर सकते हैं, और बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे।